5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं, जिसको लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और अयोध्या में हर छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है, साथ ही वहां पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज एक बार फिर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाने वाले हैं। कल उनका दौरा था, लेकिन यूपी की मंत्री कमल रानी के निधन के चलते उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया था और आज वहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी जाएंगे। क्योंकि 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम है और वहां की जो तैयारियां हैं उसका अंतिम दौर चल रहा है। उन सभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आज एक बार फिर से अयोध्या दौरे पर जाएंगे। इससे पहले भी सीएम योगी अयोध्या दौरे पर जा चुके हैं, वहां की सभी तैयारियों का जायजा भी ले चुके हैं और आज एक बार फिर से वो अयोध्या तैयारियों का जायजा लेने के लिए जाएंगे। तो कितने वर्षों से जिस दिन का, जिस पल का पूरे देशवासियों को इंतजार था, वो 5 अगस्त को खत्म हो जाएगा। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। तैयारियों में कोई कमी ना रहे, इसके लिए सभी अधिकारी, सभी मंत्री अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। अयोध्या से हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, अयोध्या में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं अभी? देखिए, अयोध्या में जो तैयारियां हैं बहुत तेजी से चल रही हैं। आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा था, जहां दौरा कल ही होना था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो है मंत्री का कल निधन होने के कारण दौरा को रद्द कर दिया गया। जहां आज योगी आदित्यनाथ 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या में 5 बजे तक जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो है ट्रस्टियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो उनके लिए किस तरीके की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं? देखिए, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था को बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है पूरी सीमाओं को सील करने की तैयारी चल रही है। जहां पर जो है अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी और यूपी स्तर के सब मंत्री और विधायक सहित जो है मौके पर मौजूद होकर के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जानकारी ले रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के काफी जो है टाइट माहौल देखने को मिल रहा है। गौरव मिश्रा जी, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, सिर्फ माना जाए तो 2 दिन ही बाकी हैं और वहां पर अभी तैयारियां कितनी हो चुकी हैं और कितनी बाकी हैं? देखिए सलोनी, तैयारी की अगर हम बात करते हैं तो तैयारी अयोध्या में रातों दिन चल रही है। जहां पर आज से ही अयोध्या में गणेश उत्सव से कार्यक्रम शुरू होना है, जहां कल जो है अयोध्या से कुछ नजारा अलग होगा और 5 तारीख को एक ऐतिहासिक पल होगा, जहां सीएम मोदी के हाथों जो है भूमि पूजन होना है और जो संतों की मांग थी वो जो है 5 तारीख को पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी, अब जिस तरीके से लगातार जो नेता भी हैं वो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं और अयोध्या में भूमि पूजन होना है, उसमें करीब ऐसा भी सामने आ रहा है कि करीब 200 लोग उसमें शामिल होने वाले हैं और तो कोविड-19 ना फैले, इसके लिए वहां पर किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, जिस तरीके से कोविड-19 कोरोना को देखते हुए अयोध्या में पहले भी इससे जो है सतर्क है अयोध्या। यहाँ पर जिस तरीके से पीएम मोदी का कार्यक्रम होना है, यहाँ पर 5-5 लोगों को जाने की सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो है व्यवस्था की गई है। 5-5 लोग जो है थोड़ी दूर पर दूरी बनाए रहेंगे और 2 मंच भी लगाया गया है, जहाँ पर पीएम मोदी के साथ 5 ही लोगों को जाने की मंच पर अनुमति रहेगी। जी गौरव मिश्रा जी, ये भी बातें सामने आई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर जो पूजन का टाइम है वो मात्र 7 मिनट का है, तो आपको लगता है कि मात्र 7 मिनट के अंदर ये सारा कार्यक्रम हो सकता है? जी देखिए, जिस तरीके से तैयारियां जो है वो जो है पूरी है और 7 मिनट से भूमि पूजन का कार्यक्रम करना है कि वहाँ जो मुहूर्त निकाली गई है वो 7 मिनट की है। ऐसे में अगर जो है मोदी को जो है सरयू आरती के लिए जो है सरयू घाट पर भी जाना है और पूजन भी करना है, जो समय दिया गया है वो मुहूर्त के हिसाब से दिया गया है। जी
जी गौरव मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं, माना जाए तो सिर्फ 2 दिन ही बाकी हैं। इसको लेकर वहां पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आज एक बार फिर से तैयारियों का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ वहां पर जाने वाले हैं। इससे पहले वहां पर कई सारे अधिकारी, कई सारे नेता भी मौजूद हैं, मंत्री भी मौजूद हैं, जो कि वहां पर तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं और ले भी रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है और दिनों दिन ये पेचीदा होता जा रहा है। जांच के लिए मुंबई पुलिस पटना पहुंची थी और रविवार को पटना एसपी सिटी विनय तिवारी मुंबई पहुंचे थे। पटना एसपी को बीएमसी ने जबरन क्वारंटीन किया है, ये बिहार डीजीपी का कहना है। बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच जांच को लेकर मतभेद लगातार बढ़ता जा रहा है और अब बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने यह कहा है कि पटना एसपी को बीएमसी ने जबरन क्वारंटीन किया है। ये बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का कहना है। ट्वीट करके उन्होंने ये बात कही है। जब से सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बिहार में एफआईआर दर्ज करवाई है, तब से लेकर ये मामला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कई सारे नए खुलासे इसमें सामने आ रहे हैं और वहीं अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन बिहार के जो डीजीपी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इस मामले में जांच करेंगे और सही जो बात है वो सामने लाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें बिहार पुलिस को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये मामला कितना बढ़ता है और इसमें कौन कौन सी नई बातें, नए सबूत, नए तथ्य सामने आते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस में इसको लेकर मतभेद भी चल रहा है और सुशांत सिंह राजपूत मामले में राजनीति भी तेज होती हुई नजर आ रही है। कई सारे नेता हैं जो इसमें बयान दे रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी जी, क्या अपडेट है सुशांत सिंह राजपूत मामले में? सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब एक नया ट्वीट आ गया है। यहाँ पर जो पटना से मुंबई एसपी विनय तिवारी पहुंचे थे, उन्हें यहाँ पर क्वारंटीन कर दिया गया है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में उन्हें जो है क्वारंटीन किया गया है। बाकायदा जो बीएमसी के स्टैंप लगाए जाते हैं होम क्वारंटीन के लिए लोगों के हाथों पर, तरीके से एसपी अपने तिवारी के हाथों पर स्टैंप लगाकर उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है, जिसे लेकर के अब राजनीतिक तौर पर भी और जो सुशांत सिंह के चाहने वाले लोग थे उनमें भी अब ये जो शक है वो काफी गहराता हुआ जा रहा है। क्योंकि इससे पहले पटना से जो 4 ऑफिसर आए थे वो मुंबई के हर उन इलाकों में घूमकर वो तफ्तीश कर रहे थे, उन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही मोबाइल फिल्म से रिलेटेड मोबाइल फोन और उनके सीसीटीवी फुटेज, एफआईआर कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन तमाम सबूतों को जब पटना पुलिस खंगालना शुरू की, उसके बाद से मानो कि मुंबई पुलिस सहित महाराष्ट्र की सरकार की नींद उड़ गई। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आनंद फानन में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और बड़े अधिकारियों के साथ में बैठक भी किए और देर रात तकरीबन 11:30 बजे पटना से आए हुए इस पूरे मामले के जो एसपी थे विनय तिवारी, उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। जी, जब से बिहार पुलिस इस मामले में सक्रिय हुई है, तब से लगातार मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि मुंबई पुलिस सच में इस मामले में तथ्यों को छुपाने का प्रयास कर रही है? देखिए, ये तो कह पाना काफी मुश्किल होगा और जल्दबाजी होगा, क्योंकि खुद अब 40 से 45 दिन से ज्यादा का वक्त मुंबई पुलिस के लिए लगता है इस पूरे कांड से पर्दा उठाने को लेकर। लेकिन जिस तरीके से पिछले केस में जैसे पटना पुलिस जब से इसमें इन्वॉल्व हुई है, पुलिस का जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है, पटना से आई पुलिस को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उन्हें एक आरोपियों के जैसा पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया जा रहा है, मीडिया से बात करने नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसे तमाम पहलुओं पर अगर ध्यान दें तो कहीं न कहीं सुशांत सिंह सुसाइड केस में कुछ ऐसा तथ्य जरूर है जिसे लेकर के महाराष्ट्र सरकार या यहाँ की पुलिस इस मुद्दे को जो है कि खुद जांच करना चाहती है और खुद सच्चाई लाना चाहती है।
जी मुरारी जी, लेकिन एक वरिष्ठ वकील का ये भी कहना है कि इसमें बिहार पुलिस का इसमें जांच करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, इसमें मुंबई पुलिस ही जांच करेगी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो कानूनी दांवपेच है। इस पर जानकार स्पेशलिस्ट और बड़े वकील बता सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ यहाँ की सारी चीजें, मुंबई में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जब एफआईआर जहां दर्ज होती है, अधिकार वही मामला जांच करने का होता है। अब सवाल ये उठता है कि बांद्रा पुलिस जो 42 से 41 लोगों का स्टेटमेंट ली है, वो किस बुनियाद पर ली है? एफआईआर पर ली है या सिर्फ स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है? अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है तो पटना पुलिस को अधिकार बनता है, क्योंकि सुशांत सिंह सुसाइड केस में पहली एफआईआर पटना में हुई है। हालांकि उस एफआईआर में जिस तरीके से मनी लैंडिंग की धाराएं लगाई गई है, उसमें ईडी भी इन्वॉल्व हो चुका है। देखना होगा कि ईडी अब इस में किस तरीके की भूमिका निभाती है। वहीं दूसरी तरफ पटना और मुंबई पुलिस मानो कि ठनी मनी है। मुरारी जी, लगातार रिया चक्रवर्ती पर भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं और ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो अभी कहीं गायब हैं, तो उनको लेकर कोई जानकारी अभी सामने आई है? देखिए, आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जब पटना पुलिस से हम लोगों की बात हुई है, पूछताछ में जब हम लोगों ने पूछा कि क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होगी, क्या पूछताछ होगी, क्या कहाँ है रिया चक्रवर्ती, तो पटना पुलिस का जवाब था कि रिया चक्रवर्ती जहां भी है, हमारी उसके ऊपर नजर है, वो हमारे नजर में है और हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम रिया चक्रवर्ती को पूछताछ करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। हालांकि ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि रिया चक्रवर्ती इन दिनों कहाँ पर है। मुरारी जी, अचानक से पटना एसपी को क्वारंटीन किया गया है और बिहार के जो डीजीपी हैं उन्होंने भी इस पर ट्वीट करके ये जानकारी दी है, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? ये सिर्फ कोरोना है या फिर कोई जांच को छुपाने की वजह है? देखिए, अब इसे भी कह पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जिस फ्लाइट से आए थे उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ एसपी विनय तिवारी आए थे। उस फ्लाइट में काफी लोग आए हुए थे। क्या उन लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है जी, या सिर्फ तिवारी को क्वारंटीन किया गया है? क्या वो कोरोना संक्रमित इलाके से आए थे? ऐसे तमाम पहलुओं को देखना होगा। क्या वजह था उनको क्वारंटीन के लिए? इसके लिए जो उन्हें क्वारंटीन यंग मुंबई महानगर पालिका मुंबई पुलिस द्वारा किया गया है, इसका वास्तविक जो रीजन है यही बता पाएंगे। लेकिन सवाल जरूर उठ रहा है कि इससे पहले जो 4 पुलिस कर्मचारी पटना से आए थे, उन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया और एसपी को देर रात मुख्यमंत्री के बैठक के बाद अगर क्वारंटीन कर रहा है तो सवाल उठना लाजमी है। जी मुरारी जी, लगातार इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार भी सवालों के घेरे में है, तो ऐसी कोई बात सामने आई है जिसमें महाराष्ट्र सरकार भी इसमें शामिल हो सकती है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार इस मामले में पहले से ही कमिटेड है और समय समय पर बयान भी आ रहे हैं। शुरू में ही महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि बांद्रा पुलिस इस जांच को करने में सक्षम है, सीबीआई को देने की कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी बयान आया था कि मीडिया में जो खबर चल रही है उसके मुताबिक किसी के पास कोई दस्तावेज सबूत है वो दे, हम उसे सूली पर चढ़ाएंगे, पुलिस के ऊपर आरोप मत लगाए, पुलिस जांच करेगी। तो सवाल जरूर उठ रहे हैं कि जब पूरे देश के जो युवा हैं, जो संस्कृति को चाहने वाले हैं, जो इंडस्ट्री से तमाम लोग हैं, देश के तमाम कोने कोने से लोग चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, तो महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई जांच के नकारने में आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है, इसे भी जानने की जरूरत है। तो ऐसे में देखना होगा, क्योंकि अब पटना पुलिस पूरी तरह से इस मामले में जांच कर रही है, सुशांत सिंह से जुड़े उन तमाम लोगों से संपर्क कर रही है। देखते हैं इसमें आगे किस तरीके का ट्वीट देखने के लिए मिले। जी बिल्कुल मुरारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामला लगातार तेजी से पेचीदा होता जा रहा है और अब बिहार के जो एसपी हैं उनको क्वारंटीन किया जा चुका है। वीआईपी जोन में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बुधवार को कैबिनेट बैठक में वो शामिल हुए थे। कर्नाटक सीएम येदियुरप्पा और उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इससे पहले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे और वहीं कल कोरोना से यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी का भी निधन हुआ।
लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब ये कोरोना वीवीआईपी जोन में एंट्री कर चुका है। लगातार कई बड़े बड़े नेता इससे संक्रमित हो रहे हैं और कई नेताओं की इसके चलते मौत भी हो चुकी है। कल उत्तर प्रदेश की मंत्री कमल रानी का कोरोना के चलते निधन हो गया और अब कल ही गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद से सभी में खासा डर देखने को मिल रहा है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे। अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी और साथ ही ये भी कहा कि जितने भी लोग उनके संपर्क में आए वो सभी अपना कोरोना टेस्ट करवाएं और होम क्वारंटीन हो जाएं। इससे पहले कर्नाटक सीएम येदियुरप्पा और उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। साथ ही कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनका इलाज एक अस्पताल में चल रहा है। वहीं अब अमित शाह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं यूपी की मंत्री कमल रानी का कोरोना के चलते कल निधन हो गया था। 18 जुलाई को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था और कल उनका निधन हो गया। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा और उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। कोरोना ने दुनिया भर में और देश भर में कहर मचाने के बाद अब देश के जो वीवीआईपी जोन है उसमें अपना कहर बरपाना चालू कर दिया है। लगातार कई बड़े नेता कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद अमित शाह ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और लोगों से कहा कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवाएं और होम क्वारंटीन हो जाएं। इसी के साथ कर्नाटक सीएम येदियुरप्पा और उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। कुछ ही दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना संक्रमित मिले थे। इस बारे में और अपडेट के लिए हमारे संवाददाता सुनील हिमाचली हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, अब ये कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है और अब तो ये वीवीआईपी जोन में भी शामिल हो गया है, वहां पर अपना कहर बरपाना इसने चालू कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जिस तरीके से पूजा लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, महामारी के अब बड़े और वीवीआईपी लोग भी शिकार हो रहे हैं। जिस तरीके से कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो महामारी की चपेट में आए, उससे पहले जो हमारे महानायक थे अमिताभ बच्चन, उनका परिवार जो था सिर्फ जया बच्चन को छोड़कर वो भी महामारी की चपेट में था। उनके स्वस्थ होने को उनको अस्पताल से छुट्टी मिली, तो उसके बाद जो खबर आई तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बाद उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव निकली। और आज जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनकी तीसरी रिपोर्ट कोरोना की जो आई है और रविवार रात को ये रिपोर्ट आई है, इसमें जो है वो कोरोना पॉजिटिव बताए गए हैं। बता दें कि बीते 9 दिनों से वो भोपाल के चिराव अस्पताल में भर्ती हैं। सोमवार को रक्षाबंधन के दिन, मतलब जिस तरीके से आज रक्षाबंधन है, तो उनकी छुट्टी की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि कल रात जिस तरीके से रिपोर्ट आई है और इस बारे में जो है शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट करके बताया है कि उनकी सारी जांच रिपोर्ट सामान्य है। यदि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो सोमवार को अस्पताल में छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अब ये सारे वीवीआईपी जो है वो चपेट में आ रहे हैं, तो ऐसे में अब जिस कैबिनेट की हम लोगों ने कल भी बात की थी कि जब वो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी नई शिक्षा नीति को लेकर, तो उस शिक्षा नीति में उस नई शिक्षा नीति की बैठक में जितने भी कैबिनेट मंत्री थे अमित शाह के साथ, तो उनकी भी कहीं ना कहीं अब जांच या उनको होम क्वारंटाइन जो है वो
किया जा सकता है, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अब इस बात पे भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या पूरी जो कैबिनेट है वो तो कहीं संक्रमित नहीं है, और इसके साथ ही जो अयोध्या जाने वाले थे गृह मंत्री वो वहां पे नहीं जाएंगे, या उनके संपर्क में अयोध्या को लेकर जितने वहां पे कर्मचारी या उच्च अधिकारी उनके संपर्क में आए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी जांच करवाने के लिए इस वक्त जो है वो भागदौड़ कर रहे हैं, ताकि कोई और इस महामारी की चपेट में ना आ सके। पूजा जी, सुनील जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले तो बढ़ रहे हैं और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो भी लगातार कई लोगों के संपर्क में भी रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी संपर्क में रहते हैं, तो उनको भी खतरा है। क्या उन्होंने अपनी कोई जांच कराई है? ऐसी कोई खबर सामने आई है? देखिए, हर एक जितने भी उस बैठक में शामिल हुए हैं या अयोध्या को लेकर, जैसे राम जन्मभूमि पूजन जो 5 तारीख को है उसको लेकर, या जिस तरीके से अभी सुरक्षा से लिहाज से जैसे अलर्ट जारी किए गए हैं काफी राज्यों में, दिल्ली में, यूपी में, पंजाब में, मुंबई में, तो उसको लेकर भी बैठकें हुई हैं। और सबसे बड़ी अहम बैठक जो हुई है वो बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें अमित शाह स्वयं शामिल हुए थे। और अब इस सारे जितने भी लोग उनके संपर्क में आए हैं, उन्होंने, अमित शाह ने खुद ट्वीट करके जब जानकारी दी थी, अब वो वर्तमान में जो है वो मेदांता अस्पताल में उपचाराधीन है, वहां पे उन्हें जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने खुद अनुरोध किया है उन सभी लोगों से कि जो भी मैं जिसके भी संपर्क में आया हूं वो सारे जो हैं अपना या तो खुद को क्वारंटाइन कर लें, घर पे रहें, या अपनी जांच करवाएं। इस तरीके से उन्होंने अपने ट्वीट में जो बात कही है। तो अब ऐसे में सबकी सूझबूझ जो है इस वक्त यही है कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं बीते 18-20 दिनों से, या जो उनके साथ जो पीएसओ जो या जो कमांडो जो उनके साथ जो गाड़ियों का काफिला चलता है, तो वो सारा एक पूरी जो उनकी टीम है, या शिवराज सिंह चौहान की जो टीम है, या येदियुरप्पा की जो टीम है जो मुख्यमंत्री है कर्नाटक के, तो इन सभी के जो संपर्क में आए हैं उन सभी की जांच होगी और इन्हें क्वारंटाइन भी जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है। और ऐसे में अब स्थिति जो है अनलॉक 3 शुरू हो गया है और नई गाइडलाइंस भी उसके अकॉर्डिंग आई हैं। अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है, और ऐसे में अगर केंद्रीय कैबिनेट अब महामारी का शिकार होती है, या जिस तरीके से गृह मंत्री शिकार हुए हैं, बड़े मुख्यमंत्री 2 राज्यों के इसके शिकार हुए हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया था, तो उन्होंने भी कुछ दिन पहले खुद ही ये बात सोशल मीडिया पर जाहिर की थी और एक सोशल मैसेज भी दिया था कि लोग इन नियमों का पालन करें। तो ऐसे में अगर ये स्थिति, ये मसले, ये मामले महामारी के जो है वो संक्रमण के बढ़ते जाते हैं, तो ऐसे में फिर से जो है पूजा वो लॉकडाउन लगाने की स्थिति बन जाएगी। बिल्कुल सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं, और इसी के साथ कल भी अमित शाह कोरोना संक्रमित पाए गए। इसी के साथ कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा और उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। यूपी के गाजियाबाद से बड़ी खबर है। डकैतों की गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई, 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गैंग के सदस्यों से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। डकैतों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा हुआ है। दिल्ली और बांग्लादेश मूल के शातिर बदमाश इसमें शामिल थे। पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। यूपी के गाजियाबाद से ये बड़ी खबर है, जहां पर डकैतों की गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और इन गैंग के सदस्यों के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। डकैतों का ये अंतर्राज्यीय गिरोह था, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। इस गिरोह में कई लोगों के शामिल होने की भी खबर है, लेकिन पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, और इनके पास से कई हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं। अपराधों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का अभियान लगातार जारी है, और इसी के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है।
डकैतों का एक गिरोह है जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। इसमें 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।